गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा महर्षिदान कंप्यूटर साक्षरता मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ। आज HSC हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12। इससे पहले 11 लेक्चर हम देख चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चलता है और गुलाम वंश का आखिरी जो शासक था कैमूर, जो 3 साल का था, उसको खिलजी मार देता है, हत्या कर देता है, जो कि इसका सेनापति था कैमूर का। और उसके बाद स्टार्ट होता है खिलजी वंश, मतलब दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश स्टार्ट होता है, जो कि 1290 से 1320 तक चलेगा। खिलजी वंश सबसे छोटा वंश कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का। जो 5 वंश थे, सबसे कम साल यही वंश चला है, सबसे कम साल इसी वंश ने राज किया है। तो 1290 से 1320 तक हम पढ़ते हैं। इस जो वंश का संस्थापक था वो जलाल खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी, जलाल खिलजी नाम था, लेकिन जैसे राजा बनता है तो ये अपना नाम चेंज करके जलालुद्दीन खिलजी कर देता है। और ये जो राज करता है 1290 से 1296 तक राज करेगा। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक 6 साल तक राज करेगा। काफी उदार व्यक्ति था ये, बूढ़ा भी हो गया था, लगभग 70 प्लस एज का था इस समय में जब ये राजा बना था। इसके अलावा इसकी एक बेटी थी मलिका जहां, तो बेटी है इसकी एक भतीजा है इसका। अलाउद्दीन खिलजी, नाम सुना होगा आपने, पद्मावत मूवी देखी होगी, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों का ही नाम आता है। तो इसकी बेटी है मलिका जहां और भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। ये 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं। और 1290 में जब ये राजा बनता है तो कड़ा का विद्रोह हो जाता है। कड़ा नाम की एक जगह है यूपी के अंदर, वहां पे विद्रोह हो जाता है। अब काफी बुजुर्ग व्यक्ति है जलालुद्दीन जो खिलजी है, वो काफी बुजुर्ग है और कड़ा के अंदर विद्रोह हो जाता है। वहां का गवर्नर है मलिक सज्जू, गवर्नर है मलिक सज्जू। ये विद्रोह कर देता है कड़ा के अंदर और काफी समय तक जलालुद्दीन खिलजी कोशिश करता है, अपनी सेना भेजता है, लेकिन ये विद्रोह किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो पाता। काफी टाइम तक कोशिश की जाती है। लास्ट में जलालुद्दीन खिलजी है वो घोषणा कर देता है, जो भी इस विद्रोह को शांत करवाएगा उसको मैं अपना मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो ये सुन के जो इसका भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी ये आगे आता है और कहता है कि मैं इस विद्रोह को शांत करा दूंगा। और ये इस विद्रोह को शांत कराने के लिए चला जाता है 1290 से 1292 के बीच में। तो अलाउद्दीन खिलजी जाता है 1290 से 92 के बीच में, इस विद्रोह को शांत कराने के लिए चल जाता है। और अंत में क्या है, इस अभियान में ये कामयाब भी रहता है, इस विद्रोह को शांत करा देता है, मलिक सज्जू की ये हत्या कर देता है। तो मलिक सज्जू की हत्या हो जाती है और जो जलालुद्दीन खिलजी है इससे काफी खुश होता है, अपने भतीजे से काफी खुश होता है अलाउद्दीन खिलजी से। और ये पहले ही घोषणा कर देता है कि मैं आज से अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का गवर्नर बनाता हूं। तो ये गवर्नर बना देता है अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन अलाउद्दीन कहता है, अलाउद्दीन को ये बिना मांगे ही मिल जाता है। और अलाउद्दीन जब जलालुद्दीन खिलजी के पास आता है तो ये कहता है कि मुझे अपना मुंह मांगा इनाम चाहिए। लेकिन जलालुद्दीन कहता है कि मैंने दे तो दिया, तुम्हें बिना मांगे ही यूपी का गवर्नर बना दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि हमारी बात ये हुई थी कि मेरा मुंह मांगा इनाम मिलेगा, ये तो मेरे को बिना मांगे ही मिल गया, ये तो है ही है अब, लेकिन साथ में मैं अपना मुंह मांगा इनाम मांगता हूं। तो जलालुद्दीन जो खिलजी है ये पूछता है तुम्हें चाहिए क्या। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये इसकी जो बेटी है मलिका जहां, मतलब इसकी जो बेटी है
जलालुद्दीन खिलजी की, ये इसका हाथ मांग लेता है, मतलब ये इसके लिए कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और ये मलिका जहां को अलाउद्दीन के साथ भेज देता है, इन दोनों की शादी करा देता है। ये अपने ही चाचा की लड़की के साथ शादी कर लेता है और यूपी के अंदर आ जाता है, कड़ा नामक जगह, जो वहां का गवर्नर बन के आ जाता है। उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी है, जब गवर्नर बन जाता है तो ये फैसला लेता है दक्षिण की तरफ जाने का। दक्षिण की तरफ जाने का फैसला करता है और दक्षिण का मैं एक नक्शा बना देता हूं इंडिया का। यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है। तो अभी तक जितने भी राजाए थे वो उत्तर भारत में या फिर पूर्वी भारत के अंदर ही जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में आज तक किसी भी राजा का कोई भी राजा नहीं गया है। तो ये जो है अलाउद्दीन जो खिलजी है, ये फैसला लेता है कि मैं यूपी से और दक्षिण की तरफ जाऊंगा और ये देवगिरी में जाता है। दक्षिण पर पहला हमला करता है और जाता कहां पे है? देवगिरी में। दक्षिण में देवगिरी में जाता है, वहां का राजा है रामचंद्र। तो रामचंद्र के पास जाता है, युद्ध करता है और यहां से काफी सारा सोना लूट कर लेके आता है। सोना और चांदी लूट कर लेके आता है। तो दक्षिण में पहला हमला होता है और वहां से काफी सारा सोना, हीरे जवाहरात, काफी सारी चीजें लूट के लेके आता है। और ये जो देवगिरी नामक जगह है ये महाराष्ट्र में पड़ती है। तो देवगिरी है महाराष्ट्र में, राजा है रामचंद्र देव और सोना चांदी लूट के यूपी के अंदर आ जाता है और कड़ा के अंदर, कड़ा में आ जाता है। लेकिन ये बात जलालुद्दीन खिलजी को नहीं बताता। जलालुद्दीन खिलजी को 1296 में जाके ये बात पता चलती है। 1296 के अंदर जलालुद्दीन को पता चलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दक्षिण में गया है, देवगिरी में गया और वहां से काफी सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात काफी सारी चीजें लूट के लेके आया है। ये काफी गुस्सा होता है, इससे अलाउद्दीन से गुस्सा होता है क्योंकि हुकूमत तो जलालुद्दीन खिलजी की है। तो जितनी भी सोना चांदी या फिर कोई भी चीज बाहर से कोई लूट के लेके आता है तो जो राजा है उसके पास आना चाहिए और उसी से पूछ के युद्ध होना चाहिए। तो ये कहता है पहली बात तो इसको जाना नहीं चाहिए था। अलाउद्दीन खिलजी को कहता है तुझे जाना ही नहीं चाहिए था और गया है तो जो भी सोना चांदी लूट कर लेके आया है वो दिल्ली में लेके आना चाहिए था। तो ये इस पर हमला करने की सोचता है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी पर हमले के लिए आता है और दोनों आमने सामने जब आते हैं तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो माफी मांगता है जलालुद्दीन खिलजी से कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो और जो भी मैं सोना चांदी हीरे जवाहरात जो लूट के लेके आया हूँ वो आपके ही है। और इतनी बात कहता है और ये इसके पैरों की तरफ झुकता है, लेकिन साथ में अपना जो सेनापति है उसकी तरफ इशारा कर देता है। जैसे ये झुकता है जलालुद्दीन खिलजी की जो इसके सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी के, वो इसकी गर्दन काट देते हैं और गर्दन जमीन पर पड़ने से पहले ये इसका मुकुट उठा के अपने सिर पर पहन लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका मुकुट पहन लेता है और घोषित कर देता है कि आज से राजा दिल्ली का जो है हुकूमत मेरी होगी। तो 1296 के अंदर 1296 में अलाउद्दीन राजा बन जाता है। किसका? दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है। थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की बात आती है। जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है। 1290 से 1296 तक राज करता है। बेटी है मलिका जहां, भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। राजा बनते ही काफी बूढ़ा व्यक्ति है और विद्रोह हो जाता है यूपी के कड़ा में। गवर्नर वहां का है मलिक सज्जू। कोई इस विद्रोह को दबा नहीं पाता। जलालुद्दीन खिलजी आदेश देता है कि जो भी इस विद्रोह को दबाएगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ये बात सुन के तैयार हो जाता है। 1290 से 1292 के बीच में ये युद्ध लड़ता है मलिक सज्जू के साथ। इस विद्रोह को दबा देता है, मलिक सज्जू की हत्या कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी जो है इसको बिना मांगे ही
यूपी का गवर्नर, कड़ा का गवर्नर बना देता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो काफी चतुर व्यक्ति है और एक ये अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं, ये अनपढ़ है, अनपढ़ है लेकिन फिर भी काफी चतुर है। ये कहता है ये तो मेरे को बिना मांगे मिल गया, मेरे को जो चाहिए है वो आप मेरे को दो। और ये मलिका जहाँ का हाथ मांग लेता है, मतलब ये शादी के लिए बोलता है। जलालुद्दीन खिलजी इसका शादी कर देता है और यूपी भेज देता है। वहां से ये दक्षिण की तरफ रवाना होता है और दक्षिण में राजा रामचंद्र देव को हराकर महाराष्ट्र देवगिरी से काफी सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात लाके यूपी में रख लेता है। जैसे जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है वो युद्ध के लिए आता है यूपी के अंदर, लेकिन ये माफी मांगता है। अलाउद्दीन खिलजी माफी का मांगने का ढोंग करता है और जैसे ही नीचे झुकता है तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक जलालुद्दीन खिलजी की गर्दन काट देते हैं। गर्दन नीचे पड़ने से पहले ही अपना उसका मुकुट उठा के पहन लेता है और अपने आप को राजा घोषित कर देता है। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। काफी फेमस स्टोरी भी रही है, एक फिल्म भी बनी है पद्मावत के नाम से, जो एक्चुअली जो फिल्म बनी है और जो रियल में होता है दोनों का डिफरेंस भी आपको इस अगले लेक्चर के अंदर पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। और काफी सारा फर्क है दोनों के अंदर, जो मूवी में दिखाया गया है कुछ अलग है और रियलिटी के अंदर कुछ और होता है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे। और यहाँ इस लेक्चर की बात करें तो राजा तो हालांकि जलालुद्दीन खिलजी है, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कशन सारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही किया है। अगर हम ये कहें कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि अभी तक राजा बना नहीं है, उस समय में उसके टाइम में भी, जलालुद्दीन के टाइम में भी इतना फेमस था, सारी जितना डिस्कशन हुई है सारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हुई है। जब राजा बन जाएगा तब क्या होगा, तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।